एसएसबीएम स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम हिंदी भाषा सोपान भाग 5 छठी कक्षा के दूसरी जो विषय है गुरु दक्षिणा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि गुरु दक्षिणा किसे कहते हैं। हम इस समाज में रहते हैं और इस समाज के सभी प्राणी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम जिससे सीखते हैं उसे ही अपना गुरु मानते हैं। इस संसार में कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी हो, जब भी जन्म लेता है उसका पहला गुरु उसकी माँ ही होती है। इस सारे संसार से माँ ही एक बच्चे को परिचय कराती है। फिर उसके आते हैं उस बच्चे के पिता। पिता वो है जो कि अपने आँखों से हमें इस संसार को दिखाते हैं और इस समाज में कैसे जीना है हमें वो सिखाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे गुरु, जो कि हमें इस संसार का नियम सिखाते हैं और हमारे मन में नया उमंग, नई चेतना और प्रेरणा भर देते हैं। एक छात्र के शिक्षा समाप्त होने के बाद वो अपने गुरु को जो भी कुछ भेंट स्वरूप देता है उसे ही गुरु दक्षिणा कहते हैं। गुरु दक्षिणा को धन या दौलत से तोला नहीं जा सकता। गुरु दक्षिणा अपने गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण भाव को दिखाता है। तो हमारे हिंदी किताब में गुरु दक्षिणा के बारे में क्या लिखा है उसे हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जानने का प्रयत्न करते हैं। महर्षि व्यास एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया और उन गुणों को आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। तो महर्षि व्यास को हम सब जानते हैं। वो हमारे राष्ट्र के हित के लिए अपने सारे गुणों को, राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुण मतलब सारे अच्छे गुणों को एकत्रित किया और उन गुणों को आधार पर आचार तथा विचार समन्वय करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। मतलब जो महर्षि व्यास है वो हमारे राष्ट्र जीवन के सारे अच्छे गुण को लेकर ही अपने हम सभी का मार्गदर्शन किए। वो एक गुरु की तरह, संसार के एक गुरु की तरह हम सभी को अच्छे पथ पर लिए। इसीलिए व्यास जी को जगत के गुरु कहलाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि को महर्षि व्यास जन्म लिए थे। इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि मैं अभी कही कि वो हमारे जगत के गुरु हैं, इसीलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हमारे राष्ट्र में गुरु की महत्ता अत्यधिक है। हमारे राष्ट्र में यानी हमारे देश में गुरु को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। गुरु साक्षात ईश्वर के स्वरूप होते हैं, ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गुरु की भक्ति का महत्व वर्णित है। हमारे शास्त्रों में कई सारे गुरु और शिष्य के भक्ति के बारे में लिखा गया है। वो चाहे एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे श्री कृष्ण और गुरु सांदीपनि, या फिर विवेकानंद जी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी हमारे शास्त्र में लिखा गया है, जो कि शास्त्रों और पुराणों में हम बचपन से पढ़ते आए हैं।
गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु किन्हें मानना चाहिए आदि का वर्णन हमारे शास्त्रकारों ने किया है। शास्त्रकारों मतलब जो कि हमारे शास्त्र, वेद, पुराण या आदि लिखते हैं, वो हमारे शास्त्र में ये सब लिखे हैं कि एक गुरु कैसा होना चाहिए, हम किसे अपना गुरु मान सकते हैं, ये सब हमारे शास्त्र में लिखे हैं। इन शास्त्रकारों के द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुणों को किसी एक ही व्यक्ति में पा सकना असंभव सा है। हमारे जो शास्त्रकारों ने वो गुरु के सारे सद्गुणों के बारे में लिखे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति में सारे प्रकार के गुण पाना असंभव है। मनुष्य मात्र ही भूल हो सकता है। इसीलिए हम किसे अपना गुरु समझे, हमें जो अच्छा लगता है, एक गुरु में जो भी उस सद्गुणों से कुछ एक भी अगर है तो हम किसी एक को अपना गुरु मान सकते हैं। तो बच्चों, इस भाग का कठिनाई जो शब्द है वो यहाँ पर लिखा गया है। समन्वय मतलब मिलाप, समान भाग से, महत्ता मतलब महत्व, किसी को भी महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना। शास्त्रकारों जो कि शास्त्र बताते हैं, मतलब जो शास्त्र लिखते हैं, जो शास्त्र बनाते हैं। सद्गुण यानी कि अच्छे गुण। तो अभी हम दूसरे भाग में चलते हैं। हम जिस गुरु की पूजा करते हैं उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। यदि हम उन गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो कर्तव्य की पूर्ति नहीं होगी। हम जिसे गुरु मानते हैं, हम जिसे पूजा करते हैं, गुरु के आसन में बिठाते हैं, उनके अंदर जो भी गुण है उन्हें हमें अपनाना चाहिए। यदि हम अपने गुरु के गुणों को अपना ना पाए तो हमारे जीवन का कोई कर्तव्य, कोई गंतव्य स्थल हम पूरा नहीं कर सके, ऐसा ही माना जाएगा। जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एक रूप होता है वही उसकी पूजा कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आज हम गुरु के रूप में मनुष्य की ही नहीं, भगवा ध्वज को भी गुरु की मान्यता देते हैं। कोई भी शिशु अपने गुरु के साथ एक रूप मतलब गुरु के प्रतिरूप जैसा हो जाए तभी ही वो उनकी पूजा कर सकता है। अगर हमारे मन में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा या कोई प्रेमपूर्ण भावना ना हो तो हम अपने गुरु की पूजा नहीं कर पाएंगे। हमारा जो भगवा ध्वज वो भी हमें गुरु की जैसे हमें बहुत कुछ सिखाता है। धैर्य, स्नेह और त्यागपूर्ण मनोभाव का प्रेरणा देती है। इसीलिए हमारा भगवा ध्वज भी हमारे गुरु के समान है। इसीलिए हम अपने भगवा ध्वज को भी गुरु की मान्यता देते हैं। राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप प्रकट करने वाला यज्ञ ज्वाला तथा प्रकाशमान सूर्य का प्रतीक यह ध्वज जीवन में अंधेरे को दूर कर प्रकाश देने वाला है। अहिक तथा आध्यात्मिक आदर्श का प्रतीक यह भगवा ध्वज हमारा गुरु है। यह भगवा ध्वज ही हमारे राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप प्रकट करता है। हमारा राष्ट्र जो भी है यह भगवा ध्वज के रूप में प्रकट होता है। यज्ञ ज्वाला तथा प्रकाशमान सूर्य के प्रतीक, जैसे सूर्य जैसे प्रकाशमान होता है हमारा भगवा ध्वज भी वैसे ही सूर्य के जैसा प्रकाशित होता है। यह आध्यात्मिक आदर्श का प्रतीक है। हमारा जो भी भारतीय का संस्कृति है, भारतीय का आध्यात्मिक का यह भगवा ध्वज प्रतीक है। व्यास पूर्णिमा के दिन हम इस ध्वज की पूजा करते हैं। हम इससे सर्वस्व अर्पण करने की
प्रेरणा लेते हैं। हम तन मन धन से इस गुरु के गौरव के लिए उद्यमशील होने का संकल्प लेते हैं। व्यास पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम इस भगवा ध्वज की पूजा करते हैं और हम इससे गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा भी लेते हैं। हम अपने तन मन धन से इस गुरु के यानी कि इस भगवा ध्वज के गौरव के लिए उद्यमशील यानी प्रयत्नशील है। हम कभी भी इसके गौरव बढ़ाने के लिए कभी भी हम थकेंगे नहीं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, यही हम संकल्प लेते हैं। तो बच्चों, इसका जो शब्दार्थ है वह यह है कि पूर्ति यानी पूर्ण होना, एकात्म यानी कि एक हो जाना, यज्ञ ज्वाला यानी कि यज्ञ के जो ज्वाला जैसे निकलता है, जो आग जैसे निकलता है वह ज्वाला। ऐहिक मतलब संसार से संबंध रखने वाला। अर्पण मतलब देना, कुछ भी दे देना। उद्यमशील यानी कि प्रयत्नशील, हमेशा कोशिश करना। संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा। केवल गंध, अक्षत, फूल चढ़ाकर पूजा करना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे सर्व समर्पण की भावना होनी चाहिए। पूजा करके धन रूप से दक्षिणा अर्पण करना समर्पण भावना का दृश्यमान स्वरूप है। अगर हमारे मन में गुरु की प्रति भक्ति और समर्पण भाव ना हो तो हम कितना भी फूल चढ़ाएं और कितना भी चावल गंध चढ़ाने से कोई भी फल प्राप्ति नहीं होगा। पूजा करके वैसे मतलब दिखावे के लिए पूजा करके हम सिर्फ दिखावा ही वो हो सकता है, लेकिन हमारे गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव का भावना नहीं दिखाई देगा। श्रद्धा से ओतप्रोत होकर अतः करण से ध्वज को प्रणाम कर केवल एक फूल अर्पण करें तो भी काफ़ी है। इस प्रकार के भाव से दिया हुआ 1 रुपया भी धनी व्यक्तियों के दिए हुए लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य रखता है। अगर हमारे मन में भक्ति हो, हमारे गुरु हमारे ध्वज के प्रति श्रद्धा निष्ठा हो, तो सिर्फ एक ही फूल अर्पण करके हम हमारे अंत से हमारे मन से अगर भगवा ध्वज को अपना गुरु माने तो हम अपने श्रद्धा से 1 रुपया भी दे तो धनी व्यक्तियों से जो दिखाते हैं, दिखावे के लिए जो है, उनके लाखों रुपए से भी हमारा 1 रुपये का मूल्य अधिक रहता है। तो इसका शब्दार्थ गंध यानी चंदन, अक्षत ना टूटा हुआ चावल, पर्याप्त यथेष्ट, दृश्यमान यानी दिखावा। गुरु दक्षिणा का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए। गुरु दक्षिणा के दिन अपने माता पिता से कुछ रुपये मांगकर दे देना वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है। हम क्या करते हैं, गुरु पूर्णिमा या फिर गुरु दिवस के दिन अपने माता पिता से कुछ पैसा लेते हैं और और हमारे जो गुरु है उनको कुछ खरीद के दे देते हैं, लेकिन वो वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है, उसे गुरु दक्षिणा नहीं माना जा सकता है। प्रतिदिन या साप्ताहिक अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार साल भर के एकत्रित इन पैसों को गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने जेब खर्च यानी कि पिता माता द्वारा जो भी पैसे देते हैं वो प्रतिदिन या फिर साप्ताहिक
मतलब एक हफ्ते में एक बार अगर गुरु दक्षिणा के लिए वो पैसा संग्रह किया जाए तो इस प्रकार साल भर में जितना भी पैसा हो पाए तो उसी में ही गुरु दक्षिणा देना चाहिए। इससे संचय प्रवृत्ति का भी विकास होता है। गुरु दक्षिणा अर्पण करने से मन में त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। तो प्रतिदिन हम अगर पैसा इकट्ठा किए तो इससे संचय मतलब कुछ चीज़ संभाल कर रखने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। और गुरु दक्षिणा देने से मन में त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। त्याग की भावना से सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। गुरु पूजन के दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए। यह दक्षिणा राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। हमें बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। हमें अगर किसी से भी कुछ भी देना है तो हमारे मन में त्याग की भावना होना चाहिए और सर्वस्व समर्पण करने की भावना होना चाहिए। गुरु दक्षिणा के स्वरूप हम जो भी दक्षिणा देते हैं वो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम में आता है। आप जैसे बच्चों से यही हमें आशा है कि हम कम समय में एक सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण कर सके, जिसमें भी कोई भी दुख या कोई भी असुविधा ना हो। इसका शब्दार्थ वास्तविक यानी कि सच्चा, साप्ताहिक, हफ्ते में एकत्रित यानी मिलाकर, प्रवृत्ति मन यानी कि गुण, उत्पन्न होना मतलब जागना, सामर्थ्य यानी शक्ति। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।